बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, फैसल हिल्स वालों के नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती है और स्पेशली वो लोग जिन्होंने टेक्सला वाले जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जो लोग मल्टी B17 और इसके साथ साथ ये जो फैसल हिल्स वाले एरिया के अंदर फैसल टाउन में भी इवन इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो अब आना चाहिए ताकि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उनमें दोबारा से फाइल्स बुक की जाएं और प्रोजेक्ट के साथ चला जाए। जिस तरह से लोगों ने फैसल हिल्स में शुरू में फाइल्स ली और उसके बाद प्लॉट्स को मैच्योर किया और अब माशाल्लाह उन्होंने एक साइजेबल रीजनेबल फॉर्चून अपने लिए बना ली हुई है। काफ़ी देर से मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही है कि कुछ नया होने वाला है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ज़ारिम इंटरनेशनल यानी चौधरी अब्दुल मजीद साहब का कौन सा कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला भी है या कि नहीं, और किन टर्म्स पे आएगा, यही आज हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल दी आयरन मैन जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि ज़ेडएम इंटरनेशनल का कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है या कि नहीं। एक तो खैर काफ़ी देर से जो मल्टी B17 है उसके H ब्लॉक के बारे में बात चल रही है। मुझे याद है कि लास्ट ईयर दिसंबर में भी ये बात हो रही थी कि मल्टी का H ब्लॉक बसाने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। और मैं तब भी ये सोचता था कि यार मल्टी B17 जो है वो GT रोड से मोटरवे के साथ टच हो चुकी है, तो अब मज़ीद इनके पास कहाँ पर जगह होगी और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आएगा, ये अगला ब्लॉक क्या सूरत हाल बनेगी। और मेरे ख्याल से दिस इज़ वंस अगेन जस्ट अ रूमर। और एक भाई हैं, आसिम भाई हैं, और वो अक्सर मुझसे पता नहीं क्यों हर 6-7 दिन बाद में वो दोबारा से पूछते हैं यार मल्टी कैच ब्लॉक आ रहा है कि नहीं। तो अभी तक खैर मार्केट के अंदर मल्टी कैच ब्लॉक के बारे में कोई जो है वो मुसद्दका जो है वो खबर मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जनाब आपको पता है कि 17 अक्टूबर संडे 2021 को एक बहुत मेगा इवेंट हुआ है फैसल हिल्स में, और मैं समहाउ वहाँ पर नहीं पहुँच सका क्योंकि मैं फैसलाबाद में मौजूद था। हमारा जो फैमिली बिजनेस है दैट इज़ के हम ये जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल्स जो हैं इनमें हमारे वुड वर्क के कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं, तो मैं कुछ लकड़ी परचेज़ करने के लिए पहुँचा हुआ था फैसलाबाद में, और उसके बाद मैं फिर वापस नहीं निकल सका क्योंकि सूरत हाल कुछ और चल पड़ी। मैं समझा था कि शायद मैं एक ही दिन में होके वापस आ जाऊँगा, आई कुड नॉट डू दैट। तो मुझे पता ये चला है कि जनाब चौधरी मजीद साहब ने 3 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इशारा दिया है कि 3 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी तरफ से पाइपलाइन के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च करने जा रहे हैं वो करेंगे वो जंग बहादुर में मल्टी रेजिडेंशियल ऑर्चिड स्कीम्स के बिल्कुल सामने जो लैंड है जो उनके पास मौजूद है। मेरे ख्याल से उस एरिया के अंदर चौधरी साहब सबसे पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो 1 लाख कनाल के ऊपर मुहित होगा। अल्लाह खैर करे, बिगर इज़ बेटर वाला सिलसिला ना चल पड़े, मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करने वाली तरफ ही चौधरी साहब रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी फॉर बेटर फॉर देयर इन्वेस्टर फॉर हिज ऑन सेल्फ। तो मेरे ख्याल से इतनी जगह जो है वो उनके पास उसी एरिया के अंदर होगी। ज़्यादा जो रिसेंट अंदाजे हैं उनके मुताबिक कोई 30 से 35 हज़ार कनाल जगह इनके पास बिल्कुल जंग बहादुर में मौजूद है और वहाँ पर इनका एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा एक और ख़बर भी है कि चौधरी मजीद साहब के पास ठलियाँ इंटरचेंज के आसपास कहीं कोई जगह मौजूद है और वहाँ पर भी वो एक प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। तो अब देखना ही है कि जब चौधरी मजीद साहब उस जोन के अंदर कोई काम करते हैं तो वो फिर कैसा डिलीवर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा उस जोन के अंदर जो चक्री और ठलियाँ वाला जो सारा जोन है उसके अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा जो बड़ा वाइडली सक्सेसफुल हो पाया हो। सो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट केस होगा और मेरे जो पहले के बने हुए मफरूज़े हैं दे आर गोना बी चैलेंज्ड सो हार्ड। और मेरे ख्याल से इसी तरह से लर्निंग होती है कि जो भी आपका पहले का बना हुआ मफरूज़ा है, जो भी आपका हाइपोथेसिस है, चीज़ें उससे हट के उससे टेंजेंशियल होकर चलें तो बड़ा मज़ा आता है, लर्निंग भी सारी वहीं पर
मौजूद होती है। तो मेरे ख्याल से खैर जी ROS के आसपास ये जो मल्टी रेजिडेंशिया है इसके आसपास जो प्रोजेक्ट है वो अब बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और उसके लिए शायद अब हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल जो मुझे पता है कि लोग व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछेंगे अगर मैं इसको यहाँ पे एड्रेस ना करूँ, तो वो सवाल ये है कि इम्पैक्ट क्या होगा इस नए प्रोजेक्ट का फैसल हिल्स की करंट स्टेट के ऊपर। मेरे ख्याल से वंस अगेन एक शायद मोमेंटरी डिप आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पैसे यहाँ से निकाल के वहाँ पर लेकर जाने हैं, उस वजह से शायद एक मोमेंटरी डिप आएगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो शायद कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड इज के फैसल हिल्स अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फंडामेंटल्स के ऊपर खड़ा है। फैसल हिल्स का माशाल्लाह NOC क्लियर है। फैसल हिल्स की जो आप कहें कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है वो क्लियर है। मैं समझता हूँ कि कुछ एरियाज़ ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पर अभी भी सोसाइटी ने लैंड एक्वायर नहीं की है और उनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। इसके साथ साथ B ब्लॉक का बहुत सारे एरिया ऐसा है जो नॉन पोजेशन है। A ब्लॉक के अंदर बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कब्ज़ा मौजूद नहीं है। जिस तरह से ये जो मेन एंट्रेंस है 120 फुट रोड वाली, इसके आसपास जो एरिया है वहाँ पर सोसाइटी के पास अभी तक कब्ज़ा मौजूद नहीं है। फिर ये जो 3800 वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी मौजूद नहीं है सोसाइटी के पास जगह। तो खैर ये चीज़ें अभी हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो माशाल्लाह फैसल हिल्स का जो मैं कहूँ कि नक्शा है वो आपको दिखाई देता है। स्पेशली जिन लोगों ने विज़िट किया था इस संडे उन्हें पता होगा माशाल्लाह कि किस तरह से एक बड़ा खूबसूरत माहौल, बड़ा खूबसूरत समा बना हुआ था फैसल हिल्स में। और साहिर अली बग्गा ने भी वैसे बड़ा माहौल बनाया ऐसी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सोसाइटी माशाल्लाह फंडामेंटल्स पे खड़ी है। और चौधरी मजीद साहब को जो शुरू में कहा जाता था कि आपके पास तो रास्ता ही नहीं है, तो मुझे याद है कि एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद फिर कुछ जो क्लोज उनके डीलर्स थे वो बैठे हुए थे चौधरी साहब के पास और वहाँ पर किसी ने सवाल किया था कि चौधरी साहब लोग कहते हैं कि आपके पास तो जगह ही नहीं है। तो चौधरी साहब ने अपने उसी रवायती अंदाज में कहा था कि यार मुझे पता है लोग क्या क्या बातें करते हैं और मुझे पता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ से रास्ते मौजूद हैं। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं एक बिल्कुल क्लोज लैंड ले लूँ और वहाँ पर मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दूँ। तो आपने देखा है माशाल्लाह उन्होंने उसके बाद फिर G ब्लॉक से भी रास्ता दिया है, FMC से भी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर रास्ता है, फैसल मागला सिटी से फैसल हिल्स का एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो मुत्तसिल हो रहा है। और इसके साथ साथ एक फिल वक्त जो लैंड मौजूद है, जो एंट्रेंस मौजूद है GT रोड के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक से, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो A ब्लॉक वाला मेन रास्ता होगा ये भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो फंडामेंटल्स पे खड़ा फैसल हिल्स, मेरे ख्याल से कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फैसल हिल्स के चलने से फैसल टाउन ने कोई हिट नहीं लिया। माशाल्लाह फैसल टाउन इसके बाद आप देखें कि रेट बड़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। और फैसल हिल्स के एक तरफ रेट बढ़ते चले गए, दूसरी तरफ से फैसल टाउन के रेट बढ़ते चले गए। और ये वजह है कि आज आपको 75 लाख से कम 5 मरला फैसल टाउन के C ब्लॉक के अंदर नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ फैसल हिल्स की मिसाल आपके सामने है। तो ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट से सारे ही पैसे, क्योंकि सारे जो प्लॉट्स होते हैं वो इन्वेस्टर डीलर्स के पास मौजूद नहीं होते। बहुत सारा माल जो है वो एंड यूज़र ख़रीद चुका होता है और वो वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने रखा होता है। और बहुत सारा जो इन्वेस्टर है उसने खुद भी नए प्रोजेक्ट में अपने सारे पैसे नहीं लेके जाने होते। देयर इज़ ऑलवेज सम बैलेंस कि जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं देयर इज़ मोर रिस्क इन्वॉल्व, ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट्स होती हैं, तो कुछ पैसे उन्होंने अपने सॉलिड जगह पर रखने होते हैं, कुछ पैसे उन्हें निकाल कर पे नई जगह पे ज़्यादा वोलेटाइल जगह पर इन्वेस्ट कर देने होते हैं, जहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड के जो पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होता है। तो जनाब तैयार रहें, इंशाल्लाह नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जो पूछते थे कि यार कहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह रिकमेंड भी करेंगे, इंशाल्लाह मार्केटिंग भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। किसी बात के साथ अग्री करते हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, किसी बात के साथ आप डिसएग्री करते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। आई लाइक दैट सो मच। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।